श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलां धरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरबीलनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पदबंधन कियो नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय गो नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधाममहमुजैलाभदेहं धनुजवन किशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तेरे टापारे कटार सकृत की मांग के पाग के धारे की जय जय। कुंडल जाय कपोलन के मुस्कान सुधीर बिहारी की जय जय। श्री रासेश्वरी दिन रात रटूं या मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो बोलत डोलो
बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। बोलो नंदनंदन भगवान की जय हो। श्री यशोदानंदन भगवान की जय हो। श्री रोहिणी नंदन भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री श्याम बाबा की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भक्त समाज की जय हो। संत भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राम। राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछः कल्पतरु तड़िद्युत बिनिंद श्री पीतांबरधारी नंद नंदन वसुदेव नंदन यदुकल कमल दिवाकर द्वारकाधीश द्वारका नरेश की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भारतीय वैष्णव संतों का परम धन बाबा खाटू श्याम जी के प्रांगण में श्री हनुमंत लाल जी के प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस में पधारे हुए सभी भक्त महानुभाव संत महापुरुष एवं सभी मातृशक्तियों, आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट प्रभु नाम स्मरण करें। उसके उपरांत आगे की कथा में प्रवेश। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल बोल बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे नट नाग छैल नवल रसिया। नट नाग छैल नवल रसिया। प्यारो का नाहे मेरो मन वसिया। प्यारो का नाहे मेरो मन वसिया। प्यारो का नाहे मेरो मन वसिया। प्यारो का नाहे मेरो मन वसिया।
करे कालिंदी फूल की लोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल बोल बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइए ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल बोल बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। नट नागर छैल नवल रसिया। नट नागर छैल नवल रसिया। प्यारो कान्हा है मेरो मन वसिया। प्यारो कान्हा है मेरो मन वसिया। ओ प्यारो कान्हा है मेरो मन वसिया। प्यारो कान्हा है मेरो मन वसिया। करे कालिंदी फूल की लोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइए जय जय राधा रमण हरि बोल रे। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइए राधा रमण मेरो राधा रमण। गाइए रमण मेरो राधा रमण। ओ राधा रमण मेरो राधा रमण। ओ राधा रमण मेरो राधा रमण। जय जी राधा रमण मेरो राधा रमण। राधा रमण मेरो राधा रमण। ओ राधा रमण मेरो राधा रमण। ओ राधा रमण मेरो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। यदा शिनाभ्यां नलिनं
दहमासं महात्मनं नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषाभयवादते। एक बार भगवान नारायण ने मन में विचार किया, मैं एक हूं और एक से अनेक हो जाऊं तो कैसा रहेगा महाराज। तो भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, भगवान नारायण ने जल का निर्माण किया। भगवान नारायण ने नीर यानी जल में जिनका अयन है वही नारायण है। जल में अपना निवास बनाया, मकान बनाया महाराज। अब मन में विचार करने लगे, मैं एक हूं और एक से अनेक हो जाऊं तो कैसा रहेगा। भगवान नारायण के नाभि से महाराज एक कमल निकला समुद्र के बाहर आकर के, और वह कमल जैसे ही खिला, फूल खुला है, तो महाराज उसमें एक सुंदर भगवान की आकृति जैसा ही एक जीव विराजमान है। उस जीव ने जैसे ही आंखें खोली, देखने लगा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। जब देखा कि महाराज अथाह चारों तरफ जल ही जल है, चारों तरफ जैसे ही दृष्टि घुमाई, कितश्याम से जामनो रोह कर्णिकायम् पवस्थितो लोकमपश्यमानम् परिक्रमन् व्योम्नि विपायनत्र स्तत्वारिलभ्येन दुषं मुखानि। उस जीव ने जब चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो अथाह जल ही जल है महाराज। चार मुंह हो गए, चारों तरफ जब देखा चार मुंह हो गए महाराज। विचार करने लगे मैं कौन हूं। पता लगाने के लिए जिस तंतु से उत्पत्ति हुई उसी तंतु में, उस कमल की डंडी में ही भीतर प्रवेश किया। चलते रहे, बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन अंत नहीं पाया। लौट करके आए, पुष्प पर विराजमान हो गए, और जब पुष्प पर आकर देखा तो महाराज चारों तरफ अथाह जल ही जल है, संसार में कोई नहीं है। इतने में ही एक आकाशवाणी हुई, तप। जीव ने विचार किया, चलो आकाशवाणी हुई है तो तप करना चाहिए, और वह जीव तप करने के लिए, प्रभु का स्मरण करने के लिए बैठ गए। तप करने के उपरांत भगवान नारायण का 12 अक्षर मंत्र जप करने लगे। जैसे ही भगवान नारायण प्रसन्न हुए तो प्रकट हो गए महाराज भगवान नारायण। और भगवान नारायण ने हाथ पकड़ करके उस जीव को और कह दिया, आज से मैंने तुम्हें विधाता बना दिया है, आज से तुम्हारा नाम ब्रह्मा है। और महाराज नामकरण कर दिया भगवान नारायण ने। ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज मुझे आपने पूरे संसार का विधाता बना दिया, कहीं मुझे अभिमान आ गया तो। ऊंट जो होता है उसे अभिमान आ जाता है क्योंकि वो सबसे ऊंचा होता है, लेकिन ऊंट का अभिमान कब खत्म होता है, कब पूर्ण होता है? जब ऊंट पर्वत के नीचे जाता है। ऊंट ये सोचता है कि मैं सबसे ऊंचा हूं,
लेकिन जब पर्वत के नीचे जाता है तो देखता है अरे मुझसे ऊंचा तो ये है, अभिमान नष्ट हो जाता है। भगवान नारायण ने विचार किया कि ब्रह्मा को मैंने विधाता बना दिया है महाराज, और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ के कह दिया आज से तुझे विधाता बनाया है और अब सृष्टि की रचना करो। भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान कर दी। अहमेवा समेवाग्रे नान्यादत सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सौम्यहम्। रते अर्थं यत्प्रतीयेत निम्प्रतीयेत्म चात्मनि तद्यथां दात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्वनु प्रविष्टानां प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयं व्यक्तिं निरेक्याभ्या यस्यात सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत आज भगवान नारायण ने ब्रह्मा को कान में उड़ेल दी महाराज। भगवान ने कह दिया सुनो ब्रह्मा जी, अहमेवा समेवाग्रे, सबसे पहले संसार में मैं ही था, मुझसे पहले कोई था ही नहीं, और संसार में बनने के बाद भी मैं हूं और बिगड़ने के बाद भी मैं हूं। पहले भी मैं ही हूं, संसार में मैं ही मैं हूं, और संसार में कोई नहीं है। जैसे एक सोने की ईंट है और उसका नाम है सोना। सुनार के पास गए, गहने बनवाए, नाम अलग अलग हो गए, कानों में पहनी बोले कुंडल हो गए, नाक में बोले नथ हो गई, हाथों में पहनी बोले चूड़ी हो गई। अनेक अनेक प्रकार से उसके अनेक अनेक नाम हो गए। 10-20 वर्ष नई बहू ने पहना और एक ओखली में डाल करके कूट दिया। अब क्या बन गया? बोले अब भी सोना बन गया। पहले भी सोना था, बीच में भी सोना था, लेकिन बीच में उनके नाम अनेक हो गए। अब ओखली में डाल करके कूट दिया। तो महाराज ओखली में डाल करके जब कूटा है तो वह भी स्वर्ण हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओखली में डाल करके कूट दिया है। तो पहले भी सोना था और महाराज बाद में भी सोना था और अब भी सोना ही है, ऐसा कहा अनेक अनेक प्रकार से। अहमेवा समेवाग्रे नान्यादेद सदपरम। संसार में मैं ही हूं महाराज, और कोई है ही नहीं। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, भगवान कहते हैं कि यथा महांत भूतानि
भूतेषु च स्वः चेष्वनु प्रविष्टाय प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। संसार में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5 तत्व से शरीर बना है महाराज। चींटी में भी मैं हूं और हाथी में भी मैं हूं। चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू की आवाज को भी मैं सुनता हूं और हाथी के गले में बंधे हुए घंटे की आवाज को भी मैं सुनता हूं। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन एक बात बताओ। बोले पूछो महाराज। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को पूछा कि राजन ये बताओ कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं। राजा परीक्षित कहने लगे महाराज जो दिन में 5 बार नहाता होगा उसे ही भगवान मिलते होंगे। बोले नहीं 5 बार नहाने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। बोले तो अगर दिन में 5 बार नहाने से भगवान मिलते तो व्याधस्य चरणम। जंगल में जो भील लोग रहते हैं वो सर्दी के 3 महीनों में नहाते ही नहीं। तो भगवान ये नहीं देखते कि ये दिन में कितनी बार नहाए हैं या नहीं नहाए हैं। तो क्या देखते हैं महाराज? उम्र तो देखते होंगे। ध्रुवस्यं च वयम्। ध्रुव जी महाराज कितनी उम्र के थे महाराज? 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो मेरे प्रभु उम्र भी नहीं देखते तो क्या देखते हैं? बड़े पला लिखा तो देखते होंगे। गजेंद्रस्य कयो विद्या। गजेंद्र जो हाथी है कितना पढ़ा है महाराज? बोले कुछ भी तो नहीं है, लेकिन भगवान की प्राप्ति उन्हें भी हुई। तो भगवान पढ़ा लिखा भी नहीं देखते। पढ़ा लिखा नहीं देखते हैं महाराज तो जाति पाति तो देखते होंगे कि ये किस जाति के हैं, कौन सी जाति में मुझे जाना है। काजा तेरे विदुरस्य यादव पते। अगर जाति पाति देखते मेरे प्रभु तो विदुर जी महाराज क्या जाति के हैं? बोले दासी पुत्र है। जाति पाति नहीं देखते तो क्या देखते हैं? बोले तो रूप रंग देखते होंगे। बोले महाराज कोब्जायाम किपरूप मध्यम अधिकम। जो कुब्जा है, कुब्जा को क्या रंग है महाराज? 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, काली कलोटी थी, लेकिन भगवान की प्राप्ति उन्हें भी हुई तो रूप रंग भी नहीं देखते भगवान। तो क्या देखते हैं? किम सुदाम नो धनम। बोले धनवान और गरीब तो देखते होंगे। बोले मेरे प्रभु भगवान धनवान भी नहीं देखते। अगर धनवान देखते तो सुदामा जी महाराज के पास कितना धन था महाराज। किम सुदाम नो धनम। तो भगवान क्या देखते हैं कि भक्त्या तृष्यति केवलम हि परमया और भक्ति प्रियो माधवा। बोले भगवान तो भक्ति श्रद्धा देखते हैं महाराज। इनमें कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, कितना भाव है। मेरे गोविंद को श्रद्धा और भक्ति से पुकारना चाहिए, भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं अतश्री द्वितीयो स्कंदः संपूर्णः
तृतीयो स्कंधः प्रारंभते इति। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ करी है और सृष्टि रच रहे हैं महाराज। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन कर दिया। देवताओं का, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्धिनायक, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किंपुरुष, अश्वमुख, देव सर्गम चाष्टम विधुम विविधा पितरो सुरा गंधर्वाप्सरसः सिद्धं रक्षरक्षांस चारणम्। अनेक अनेक प्रकार के 10 प्रकार की सृष्टि की रचना कर दी महाराज भगवान ब्रह्मा ने। और ब्रह्मा जी ने सबसे कहा कि सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि की रचना करो। बोले बढ़ाते रहो आगे आगे। लेकिन विचार आया, अरे ये भूत प्रेत जंद बेताल डाकनी शाकनी अगर ये विस्तार करेंगे तो महाराज दुराचार संसार में फैलेगा। कि भूत प्रेत पिशाच विद्याग्राम किम नरयादया देशे ते विदुराख्यातः सर्गस्थे विश्वसकृता। और महाराज यहाँ विचार कर लिया कि देखो मुझे तो सात्विक प्रवृत्ति से सृष्टि की रचना करना चाहिए। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, यया तो राजान स्वसतान साधुन उषणन धर्मेण विनिष्ट दृष्टि भ्रातुर्यनिष्ठस्य सुतान् विबन्धन् प्रवेशिलाक्षा भवने ददात। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, दोनों तरफ युद्ध की सेना खड़ी हुई है महाराज। आज भगवान द्वारिकाधीश से धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, बोले महाराज मैं युद्ध नहीं चाहता, मुझे युद्ध की अभिलाषा नहीं है, मुझे युद्ध नहीं करना है। भगवान द्वारकाधीश ने कहा तो राजन क्या करूं? बोले केशव आप शांति दूत बनकर के और महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ जाएं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस गुजर बसर के लिए 5 गांव ही पर्याप्त है, हम 5 पांडव उसी में गुजर बसर कर लेंगे। भगवान शांति दूत बनकर के गए हैं महाराज। भगवान जैसे ही शांति दूत बनकर के गए महाराज धृतराष्ट्र की सभा में दुर्योधन के यहाँ, भगवान द्वारिकाधीश का जैसे ही प्रवेश हुआ धृतराष्ट्र महाराज की उस सभा में, इतने में ही संजय बैठे थे नीचे और संजय ने कह दिया धृतराष्ट्र महाराज से, बोले भगवान द्वारिकाधीश पधारे हैं महाराज। धृतराष्ट्र महाराज ने सिंहासन पर बैठे बैठे ही भगवान द्वारकाधीश का स्वागत सत्कार किया। आइए केशव ब्राजिए, हमारे आतिथ्य को स्वीकार करो। भगवान द्वारिकाधीश बैठ गए, पूछने लगे कैसे आए हो केशव? भगवान द्वारकाधीश ने महाराज धृतराष्ट्र महाराज से कहा, बोले महाराज पांडव आपके ही पुत्र हैं,
आपके भाई के ही पुत्र हैं तो आपके हुए, सो मैं पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर के आया हूं। पांडव नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से कोई युद्ध हो। 5 गांव केवल गुजर बसर के लिए उन्हें प्रदान कर दीजिए आप। धृतराष्ट्र महाराज कहने लगे, बोले 5 गांव कोई ज्यादा तो नहीं है केशव, लेकिन मुझे दुर्योधन से पूछना पड़ेगा। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, बोले महाराज आप आंखों से अंधे तो हैं ही, लेकिन आप मोह से भी अंधे हैं। आपका जो मोह है वो दुर्योधन के प्रति कुछ ज्यादा है, आकर्षक है। इतने में ही भगवान ने देख लिया कि दुर्योधन उस सभा में आया और दुर्योधन ने द्वारकाधीश को प्रणाम किया। द्वारकाधीश प्रणाम। कैसे आए, कैसे आना हुआ आपका? भगवान द्वारकाधीश ने कह दिया कि दुर्योधन, पांडव आपके भाई हैं? बोले हाँ बिल्कुल भाई हैं। चाचा के बेटा हैं? बोले बिल्कुल चाचा के बेटा हैं। तो आधे राज्य के मालिक हुए? दुर्योधन ने कह दिया बिल्कुल नहीं, बिना युद्धे न केशवा, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी मैं राज्य नहीं दूंगा। भगवान द्वारकाधीश ने समझाया, अरे दुर्योधन आप जानते हो युद्ध की क्या परिणाम हुआ करते हैं? बोले हजारों नर नारी का वध हो जाएगा, कितने हजार नारियां विधवा हो जाएंगी, कितने हजार लोगों का निरपराध वध हो जाएगा। इसलिए 5 गांव गुजर बसर के लिए प्रदान कर दें दुर्योधन। किशम ने बोल दिया ना, बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी मैं राज्य नहीं दूंगा। भगवान ने कह दिया ठीक है दुर्योधन, अगर आप नहीं देते तो अब तुम्हारा विनाश का समय आ गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब तुम्हारे विनाश को कोई रोक नहीं पाएगा दुर्योधन। और इतना कहकर के भगवान द्वारकाधीश वहां से चले, और जैसे ही चले हैं इतने में ही मामा शकुनी आ गई दुर्योधन के यहाँ। और दुर्योधन ने मामा शकुनी से कहा, मामा जी मैंने ठीक जवाब दिया है ना द्वारकाधीश कृष्ण को? मामा शकुनी कहने लगे, हाँ हाँ भांजे राजा, आखिर में राजनीति में तू मेरा ही तो शिष्य है, बहुत अच्छा किया है। मामा शकुनी कहने लगे, अरे कृष्ण वो, अरे दुर्योधन, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं, बताओ ना मामा श्री। मैं तो कहता हूं कि ये कृष्ण तुम्हारे यहां आया है, और पांडवों के पास अगर कोई शक्ति है तो वो है कृष्ण। मैं कहता हूं कि कृष्ण को पकड़ करके और बंदी गृह में बंद कर दो, और जैसे ही पांडव सुनेंगे तो वह तो सुनते ही उनका प्राणांत हो जाएगा। दुर्योधन ने आदेश दे दिया, पकड़ लो कृष्ण को। जैसे ही आदेश दिया है महाराज पकड़ लो कृष्ण को, इतने में ही भगवान ने अपना विराट रूप बनाया, मुख से महाराज ज्वाला निकली। अब तो भगवान के उस विराट रूप को देख करके दुर्योधन चकित रह गया महाराज। दुर्योधन चकित रह गए, और दुर्योधन हाथ जोड़ करके भगवान द्वारकाधीश से कहने लगे, केशव मैं तो मजाक कर रहा था आपसे। अच्छा मजाक? ऐसी मजाक? आओ आओ केशव, अब सब बातों को छोड़ो। देखो मेरी माता गांधारी के हाथ के पकवान आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आओ भोजन करते हैं। भगवान ने कह दिया, बोले भोजन? दुर्योधन अब तो मैं तेरे घर का जल भी नहीं पीऊंगा।
क्यों? बोले भोजन तो दो ही परिस्थितियों में कराया जाता है दुर्योधन। कौन कौन सी परिस्थितियां हुआ करती हैं? बोले दो ही परिस्थितियां होती हैं कि या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। अगर भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा है तब तो भोजन करने में कोई दोष नहीं। और दुर्योधन दूसरा, कदाचित मेरे पेट में भूख भी नहीं। जब मेरे पेट में भूख नहीं है और तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है तो वहां भोजन नहीं करना चाहिए। अरे छोड़िए ना केशव, माता के हाथ के हैं, बड़े अच्छे लड्डू हैं, बड़े अच्छे पकवान हैं, आओ आओ भोजन करें। बोले नहीं दुर्योधन, अब तो मैं तुम्हारे घर का जल भी नहीं पीऊंगा। और रही बात भोजन की, तो आज का भोजन तो मेरा विदुर जी के घर में है। दुर्योधन कहने लगे कि आपने, विदुर जी ने आपको कब निमंत्रण दिया? तो भगवान कहने लगे, बोले विदुर जी ने पहले ही सूचना पहुंचा दी कि जब भी आप हस्तिनापुर में पधारें तो आपका पहला भोजन मेरे यहाँ होगा, ऐसा कहा। विदुर जी विचार करने लगे, वहीं सभा में बैठे थे। अब विदुर जी महाराज विचार कर रहे हैं, मैंने कब बोला इनको भोजन की? मैंने तो बोला ही नहीं। लेकिन गोविंद अगर कह रहे हैं तो जरूर पधारेंगे। तो भगवान श्री विदुर जी महाराज ने नौकरी को त्याग पत्र दे दिया उसी समय, और सीधे बाजार में निकल पड़े। महाराज बाजार में गए हैं, वहां से जाकर के सुंदर रबड़ी तैयार करवा रहे हैं, सुंदर माखन निकलवा रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश वहां से निकले और निकल करके सीधे विदुर जी के घर पधार गए। विदुर जी के द्वार पर जाकर के आवाज लगाई, काकी ओ काकी, दरवाजा खोल। विदुरानी तो स्नान कर रही थी। महाराज विदुरानी को प्रेम से प्यार से सुलभा भी कहते हैं, सुलभा। तो विदुरानी तो स्नान कर रही थी, कानों में आवाज आई मेरे गोविंद का, मेरी गोविंद की वाणी है। अरे मोह लगे कि मेरो लाला द्वार पे आ गयो दिखे। सो विदुरानी दौड़ी दौड़ी द्वार पे गई और द्वार जाके जैसे ही दरवाजो खोलो है, देखो तो महाराज मेरो कन्हैया खड़े है द्वार पे। और मेरे कन्हैया ने विदुरानी जी को प्रणाम किया, काकी प्रणाम। लेकिन कन्हैया ने जब देखो, अरे काकी तो सुध बुध सब भूल गई और नाती भई दौड़ पड़ी। तो आज मेरे कन्हैया ने अपनी पीताम्बरी लेकर के और विदुरानी को उड़ाई है। विदुरानी कहने लगी, अरे लाला तू द्वार पे ही क्यों खड़ो है, चल भीतर। और कन्हैया को हाथ पकड़ के भीतर ले गई विदुरानी, और भीतर ले जाके और एक चौकी लगाई, पटला लगायो, लाला तू यहाँ बैठ। कन्हैया जैसे ही बैठने लगे, नाय नाय चौकी हटाई लेनी, नाय नाय लाला ये जगह अच्छी ना है, तू या कोने में आ जा। दूसरे कोने में चौकी लगाई। कन्हैया जैसे ही बैठने लगे तो फिर कही, नाय नाय लाला ये जगह भी चौकी ना है, तो यहाँ आ। और अपने पूरे आंगन में मेरे गोविंद के चरणों का पाद प्रक्षालन कर लिया। कोई भी अतिथि हमारे घर आए, अगर हमने घर बनवाया है, कोई संत महापुरुष या कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान, कोई कथावाचक हमारे द्वार पर घर में आए, तो उनके चरणोदक का चरण विद्ध महाराज पूरे आंगन में करवा लेना चाहिए। आज विदुर जी ने भी ऐसा ही, विदुरानी ने भी ऐसा ही किया है महाराज। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए
विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आए गए प्रभु सारंग पानी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आए गए प्रभु सारंग पानी। भूली अंग न समावे चिंता, भूली अंग न समावे चिंता, भोजन कहा जमावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। श्री राधे। भाव सोलाई, गिरी दई मोहन मुख माई। केला बड़े भाव सोलाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माई, छिलका देत श्याम मुख माई। लागे बड़ी सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। माहि विदुर घर आए, छिलका देख नयन जल छाए। इतने माहि विदुर घर आए, छिलका देख नयन जल छाए। खोटे खाने वचन सुनाए, खोटे खाने वचन सुनाए। कहाँ कमाई भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए केला लिए विदुर कर माई, गिरी दई मोहन मुख माई। केला लिए विदुर कर माही, गिरी दई मोहन मुख माई। कहो कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहो कृष्ण जी सुनो विदुर जी। वह सवाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए
विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना आज हरि आए हो विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित की राजन, भगवान द्वारकाधीश आज विदुरानी के घर बैठे हैं। विदुरानी कह रही है लाला या कोने में आ और एक कोने में लेके उल्टो पट्टा लगायो और उल्टे पटला पे बैठा दियो कन्हैया को। लाला यो जगह अच्छी है, तू यहाँ बैठ। और जैसे ही कन्हैया ने ना देखो कि सीधो है कि उल्टो है, और कन्हैया तो बैठ गए। इतने में ही कहवे लगे, विदुरानी कह रही हैं कि लाला देख, अभी ताजा माखन तो निकलो ना है, कल को बादशाह रखो है, तू कहे तो मैं लाऊं मिश्री मिलाए के। द्वारकाधीश कन्हैया कहवे लगे, नाए नाए काकी, मैंने बासो माखन तो खानो बंद कर दियो, मैं तो ताजो ही खाऊं। तो लाला तू यहीं बैठ, बगल में ही कदली को बगीचा है, केला को मैं कदली फल लेके आऊं। और टोकरी लेके गई है कदली के बगीचा में। सुंदर सुंदर फल चुन चुन के, एक एक पके पके फल चुन चुन के आज श्री विदुरानी लाई हैं। और विदुरानी लाई लाके और कन्हैया के आगे टोकरी क्यों रख दियो, और एक केला क्यों लियो छील के, और वाको जो गूदो हो वह गूदो को तो नीचे डाल दियो, और छिलका लेके मेरे कन्हैया के मुंह में खिलाई दियो। कन्हैया विचार कर रहे हैं, कहीं काकी वैद्य जी के चक्कर में तो ना पड़ गई। वैद्य जी हो मैं डॉक्टर साहब, वो कहें जी पत्ता वाली सब्जी खाओ, तो कहीं छिलका खिलाने के चक्कर में विटामिन ज्यादा होता है छिलकाओं में। कन्हैया को खिलाई दियो, कन्हैया ने खा लियो, बिल्कुल भी ना सोचो। और कम से भी कम विदुरानी ने 40 केला के छिलके खिला दिए होंगे। इतने में ही विदुर जी आगे महाराज, एक हाथ में दोना रबड़ी और एक हाथ में माखन मिश्री है। द्वार पे आए के और आवाज लगाई, अरे ओ विदुरानी जल्दी दरवाजा खोल। विदुरानी कहवे लगी, अरे लाला देख तेरे काका भी आए गए। और विदुरानी जैसे ही द्वार पे गई और जाके जैसो ही दरवाजा खोलो कि आज विदुर जी के एक हाथ में माखन मिश्री है, एक हाथ में रबड़ी प्रसाद है। और विदुर जी कह रहे हैं, अरे सुलभा तू जल्दी से चौका लगा, जल्दी से चौका लगा, जल्दी से सजावट कर, आज मेरो कन्हैया आए वारो है। आज भरी सभा में कन्हैया ने कही है कि आज मैं विदुर जी के घर को भोजन करूंगा। तो लाला आ तो ही होगो, तू जल्दी तैयारी कर। विदुरानी कहवे लगी कि कन्हैया आ तो होगो कि आए गयो भीतर बैठे हुए। ओहो खूब कृपा करी है आज कन्हैया ने। विदुर जी भीतर गए, जाकर के रबड़ी दोना मिश्री माखन को नीचे रखो है और कन्हैया के चरणों में प्रणाम कियो है। कन्हैया खूब कृपा करी आपने। अब जब कन्हैया के हाथ में छिलका देखो है विदुर जी ने, तो विदुरानी को डांट फटकार लगावे लगे, अरे विदुरानी, अरे तू कन्हैया को कहा खवाए रही है। विदुरानी कहवे लगी, मैंने केला खवाए। बोले केला को गूदो तो सबरो नीचे परो है, छिलका कहाँ है। अब तो विदुरानी को जब याद आयो, देखो समझ में नहीं आई, अरे राम कितनी बड़ी भूल है गई मेरे कन्हैया हैं। मेरे घर आयो, मेरे आंगन में आयो और मैंने केला की बजाय या कुछ छिलका खिलाए दिए। हे भगवान
अरे कन्हैया मैं तो पागल भई सो भई तेने भी ना कही। कन्हैया कहवे लगे काकी जी हमें तो पता ही ना है कि का खवा रही हो तुम, लेकिन जो भी खवा रही हो बड़े भाव से खवा रही हो आप। ये माताओं में श्रद्धा बहुत होती है। विदुर जी ने कहा बोले कोई बात नहीं कन्हैया ले लाला, देख ताजो माखन है और ताजी मिश्री, ताजो माखन मिश्री लेके और कन्हैया को दे दियो। ले लाला माखन मिश्री ताजो निकरवा के लायो हूं। कन्हैया ने माखन मिश्री खायो और फिर रबड़ी दोना दियो है महाराज। रबड़ी को दोना लेके और कन्हैया ने पी। अब तो विदुर जी पूछ रहे हैं कन्हैया से, कन्हैया बता लाला रबड़ी कैसी लगी, माखन मिश्री कैसो लगो। कन्हैया ने कही काका जी आपने माखन मिश्री खवाए के और रबड़ी खवाए के आपके घर आए की औपचारिकता निभाई, लेकिन क्षमा करना काका जी जो आनंद काकी के हाथन सो खावे में आयो वो आनंद या में ना है। हाँ बिना प्रेम रीझे नहीं मेरे नटवर नंद किशोर। ये तो श्रद्धा और भाव से मेरे गोविंद को जो भी पवाते हैं बस मेरे गोविंद तो उसी को पा लेते हैं। विदुर जी ने कही कन्हैया से लाला भरी सभा में या दुर्योधन ने तेरो अपमान કર્યો हो, अब मैंने दुर्योधन की नौकरी को ही त्याग पत्र दे दियो, अब मैं नौकरी पे ना जाए बेबारो। हाँ कन्हैया ने कही तो कहां जाओगे, बोले प्रभु का चिंतन करूंगा। अब तो भगवान आशीर्वाद देकर बोले विदुर जी काका जी काकी अब मैं चलूं। हाँ हाँ महाराज। और विदुर विदुरानी ने प्रणाम किया कन्हैया को और कन्हैया आशीर्वाद देते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। विदुर जी ने महाराज नौकरी को त्याग पत्र तो दे ही दिया। अब विदुर जी ने विचार किया बचा क्या है, चलो तीर्थ यात्रा करते हैं। और तीर्थ यात्रा में निकल पड़े महाराज। बद्री नारायण धाम गए, केदारनाथ गए, गंगोत्री जमुनोत्री रामेश्वरम अनेक अनेक प्रकार से महाराज तीर्थ यात्राओं में भ्रमण विचरण कर रहे हैं। एक दिन तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर जी और विदुरानी दोनों की दोनों श्री धाम वृंदावन में आए और वृंदावन धाम में आते ही और महाराज जब यहाँ उद्धव जी को देखा, उद्धव जी से मिले हैं यार आज विदुर जी महाराज। तो विदुर जी महाराज ने उद्धव जी से मेरे भगवान द्वारिकाधीश की कुशल क्षेम पूछी, मेरे कन्हैया कैसे हैं। सो महाराज उद्धव जी ने कह दिया अरे विदुर जी कहाँ घूम रहे हो, आपको पता नहीं। बोले काहे की, बोले हमारे जो द्वारिकाधीश हैं हमारे गोविंद तो कब के अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। विदुर जी को बड़ा दुख हुआ, ओहो मेरे गोविंद गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। बोले हाँ। तो लेकिन उद्धव जी ने एक बात कही, बोले विदुर जी आपके लिए मेरे गोविंद कुछ समाचार दे गए हैं और उन समाचार को मैं आपको बताता हूं। आपके लिए कुछ प्रदान कर गए हैं। विदुर जी कहने लगे बताओ जल्दी बताओ ना मेरे गोविंद मेरे लिए क्या दे गए हैं। इतने में ही उद्धव जी महाराज कहने लगे देखो विदुर जी यहाँ से सीधे आप हरिद्वार में जाओ और हरिद्वार में जाकर के मैत्रेय मुनि से मिलना, मैत्रेय ऋषि के यहाँ जाना और मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाकर के उनसे भेंट करना, प्रणाम करना और वही आपको बताएंगे कि भगवान द्वारिकाधीश क्या कह गए हैं। जो आज्ञा। और आज महाराज कलकर्णनाद ने यमुना का चरणोदक लिया है विदुर जी महाराज ने, विदुरानी ने, और बड़े आनंद के साथ में आज चलते चलते, पहले पैदल के ही रास्ता हुआ करते थे,
चलते चलते आज हरिद्वार की ओर निकल पड़े। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के उपरांत हरिद्वार में जाकर के आज विदुर जी और विदुरानी पहुंचे हैं। गंगा महारानी के किनारे आज भ्रमण कर रहे हैं महाराज। गंगा महारानी के किनारे जैसे ही विदुर जी और विदुरानी घूम रहे हैं, मैत्रेय मुनि का आश्रम का पता पूछ रहे हैं। इतने में ही मैत्रेय मुनि गंगा जी के किनारे विचरण करते हुए आज विदुर जी महाराज को मिले हैं। विदुर और विदुरानी ने चरणों में प्रणाम किया है। विदुर विदुरानी ने चरणों में प्रणाम किया है महाराज, और चरणों में प्रणाम करके और कह दिया कि मुझे मालूम है प्रभु, मेरे गोविंद आपको कुछ सूचना प्रदान कर गए हैं मेरी। और मैत्रेय मुनि ने कहा तुमको कि कब से मैं ढूंढ रहा हूँ, कितना समय हो गया इंतजार करते हुए, चलो आश्रम में चलिए। और मैत्रेय मुनि अपने आश्रम में ले गए हैं महाराज विदुर जी और विदुरानी को, और वहाँ ले जा कर के सृष्टि क्रम वर्णन और शरीर वर्णन दोनों का महाराज ध्यान समाधि योग आज विदुर जी को समझा दिया, और कह दिया कि मेरे इन दोनों वर्णन का आप अपने जीवन में अवतरण कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, और बद्रीनारायण धाम में जाकर के अलकनंदा का सहारा लेकर के सरस्वती नदी के किनारे जाना, और वहाँ मेरे गोविंद का स्मरण करके चिंतन करना। मेरे गोविंद का आपको दर्शन सुलभ होगा। इतने में ही महाराज विदुर जी और विदुरानी ने दोनों ने मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया, और प्रणाम करके बद्रीनारायण धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित से कि राजन, बद्रीनारायण धाम की ओर जब विदुर और विदुरानी गए और वहां जाकर के मेरे गोविंद का स्मरण किया, और मेरे गोविंद का स्मरण किया तो मेरे गोविंद का उन्हें दर्शन सुलभ हो गया। भगवान द्वारिकाधीश ने विदुर और विदुरानी से कह दिया, काकी, अरे ओ काका जी, मैंने आपके यहाँ भोजन प्रसादी पाया, लेकिन बदले में मैंने आपको कुछ दिया नहीं। सबको मैंने सब कुछ दिया, तुम्हें मैंने कुछ नहीं दिया। बस उसी को प्रदान करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। विदुर और विदुरानी ने दोनों ने मेरे गोविंद के चरणों में लोट-पोट हो गए बास के सब, और क्या चाहिए, आपका दर्शन सुलभ हो गया। और पुनः आशीर्वाद दे दिया भगवान नारायण ने। भगवान द्वारिकाधीश ने पुनः आशीर्वाद दिया, और देखते ही देखते और भगवान वहां से अदृश्य हो गए, और विदुर और विदुरानी दोनों की दोनों भगवान का चिंतन करते हुए और महाराज मग्न हो गए, भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।